Hello, good evening all of you students. Today we study about non-stoichiometric defects. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम डिफेक्ट्स पढ़ा रहे हैं सॉलिड में, कि जो सॉलिड में दोष उत्पन्न होता है वह इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है और परमाणु के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और एटम की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से पढ़ने के बाद जो एटम की वजह से होता है वह दो तरह का होता है। मैंने आपको पढ़ा दिया था, एक पॉइंट डिफेक्ट्स होता है और एक लैटिस डिफेक्ट्स होता है। उसी पॉइंट्स डिफेक्ट्स का ही पार्ट है नॉन स्टिचियोमेट्रिक, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने स्टिचियोमेट्रिक के बारे में बताया, स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होता क्या है। आज हम आपको बताने चल रहे हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक होता क्या है। जानकारी होगी कि स्टिचियोमेट्रिक में जो होता था कैटायन और एनायन का रेशियो सेम होता था, डिफेक्ट्स भी होता था, लेकिन धनायन और ऋणायन का जो रेशियो होता था वह सेम होता था। तो स्वाभाविक बात है कि जो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात सेम नहीं होगा, यही ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स देंगे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को दो टाइप में बताया था, एक फ्रैंकल डिफेक्ट्स और दूसरा शॉर्टकी डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स में होता क्या था कि जो कैटायन और एनायन होते हैं वह सेम अमाउंट में अब्सेंट होकर के डिफेक्ट्स वो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जबकि जो फ्रैंकल डिफेक्ट्स होता था उसमें कोई अब्सेंट नहीं होता था। उसमें चाहे कैटायन या एनायन अपनी प्लेस को वहीं से थोड़ा सा छोड़ता था और इंटरस्टेटियल पोजीशन को ऑक्युपाई करता था, कहने का मतलब अंतराकाशीय स्थिति को ग्रहण करता था। नहीं समझ में आया होगा तो पिछला वीडियो फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए आज डिस्कस करते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। एक हम आपको लैटिस बनाते हैं, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आप देखिएगा या व्हाइट बोर्ड पर हम एक लैटिस बना रहे हैं। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल ले लिया, कोई आयनिक क्रिस्टल है, ठीक। अब वो आयनिक क्रिस्टल है तो स्वाभाविक बात है कि उसमें आयन प्रेजेंट होंगे। मान लेते हैं वो आयनिक क्रिस्टल आपका AB के रूप में है और जब आयोनाइज होता है तो A पॉजिटिव और B निगेटिव में क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो जैसे NaCl को ही आप लोग बनाएंगे, याद आ रहा होगा, तो ठीक NaCl के अनुसार हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जनरल सा कोई क्रिस्टल ले रहे हैं और इसी फिगर के माध्यम से आपको इस नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को समझा देंगे। अभी देखिए जो AB का क्रिस्टल है, ये जो AB का क्रिस्टल है इसमें अभी कोई डिफेक्ट्स नहीं, एकदम ऑर्डर में है और जितना A पॉजिटिव है उतना B निगेटिव है, इसमें कोई डिफेक्ट्स है नहीं है। डिफेक्ट्स नॉन स्टिचियोमेट्रिक कहता है कि जब कोई क्रिस्टल का जालक हो और उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज है और निगेटिवली चार्ज के इक्वल न हो तब तो नॉन स्टिचियोमेट्रिक होगा। अभी नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आपका दो टाइप का हो सकता है, एक मेटल एक्सेस के रूप में होता है, एक मेटल एक्सेस के रूप में होता है और एक मेटल डिफिशियंसी के रूप में होता है। माने एक तो धातु की अधिकता की वजह से और एक धातु न्यूनता की वजह से। माने धातु की कमी के वजह से और धातु की अधिक होने की वजह से यह दोष उत्पन्न होता है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, पता है धातु जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब देखिए डिफेक्ट्स कब होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, डिफेक्ट्स कब होगा यदि यहां से एक निगेटिव चार्ज अब्सेंट हो जाए और यहां होल बन जाए।
होल बन जाए और होल बनने के बाद यही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए। अब देखिए यहां जितना ही पॉजिटिव है उतना भी निगेटिव भी नहीं है। अब नहीं है, जितना भी निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी नहीं है, नहीं है। लेकिन क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए, क्रिस्टल उदासीन होना चाहिए, क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए छिद्र में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं। जहां प्रेजेंट होता है बी माइनस वहीं ई माइनस प्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ इम्प्योरिटी भी हो गई, माने दोष भी हो गया, अशुद्धियां भी हो गई और क्रिस्टल उदासीन भी रह गया और मेटल की अधिकता भी हो गई। अरे भाई ए पॉजिटिव ज्यादा हो गया ना, बी निगेटिव देखिए कम हो गया, ए पॉजिटिव ज्यादा हो गया। तो परिभाषा देंगे कि जब किसी ठोस क्रिस्टल के जालक में धनायन और ऋणायन का अनुपात बराबर न हो तथा क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए उसमें कोई अन्य धातु या अधातु उपस्थित हो जाए और यदि कोई ऋणायन अनुपस्थित हो, वहां छिद्र उत्पन्न होता है और उसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए उस माइनस क्रिस्टल के जगह पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो जाती है, समावेशित हो जाता है वहां इलेक्ट्रॉन, तो वह धातु अधिकता दोष होता है। एक तो यह कंडीशन है ना भाई। देखिए यहाँ वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू बी माइनस, भाई जो खाली स्थान हुआ था वो बी माइनस की वजह से खाली हुआ था। अब इसमें डिफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इसमें डिफेक्ट्स किसके वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ। एक तो यह हो गया। अब दूसरा कंडीशन यह हो सकता है, सपोज दैट क्रिस्टल आपका सब कुछ ऐसे ही रहे, यहां एक पॉजिटिव अतिरिक्त आ जाए, यहां एक बी निगेटिव अतिरिक्त आ जाए। अब जब ठोस क्रिस्टल के जालक में कोई धातु अपनी अंतराकाशीय स्थिति पर एक अन्य अतिरिक्त धातु को समावेशित कर ले, कोई धातु अपने अलावा किसी अन्य धातु को समावेशित कर ले, तो यह भी एक कंडीशन डिफेक्ट्स का है, यह भी स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है। तीसरा कंडीशन यह हो सकता है कि यहां से ये पॉजिटिव को एब्सेंट करिए और ये पॉजिटिव को यहां से एब्सेंट करिए। ध्यान से देखिएगा क्या मैंने बोला। अब देखिए यहां ए पॉजिटिव, दो ए पॉजिटिव, अब यहां आप कर दीजिए। जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव तो है, लेकिन जितना ए है उतना बी नहीं है। बी की संख्या अधिक हो गई, कहने का मतलब पॉजिटिव की संख्या कम हो गई, तो धातु न्यूनता दोष। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब ठोस क्रिस्टल के जालक में कोई धातु अनुपस्थित हो जाए और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का कोई दूसरा धातु आ जाए, तो वह दोष धातु न्यूनता दोष होता है। जैसे सपोज दैट मैंने कहा NaCl का क्रिस्टल है भैया, ठीक, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ भी Cl माइनस, यहाँ भी Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। मान लीजिए एक जालक मैंने यह तैयार कर दिया, ठीक। अब यहाँ से एक Na पॉजिटिव, यहाँ से एक Na पॉजिटिव, यहाँ से दो Na पॉजिटिव आया हुआ, इकट्ठे आप मैग्नीशियम डबल प्लस ले लीजिए, यह भी धातु है भाई। जितना प्लस उतना माइनस, उदासीनता भी बनाए रखना हमको है और Na प्लस की संख्या भी कम हो गई, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी दो ऑक्सीकरण अवस्था, सोडियम की केवल एक ही होती है, तो दो सोडियम हटा तो मैग्नीशियम उसकी भरपाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो कुल मिला जुला के फिर से सुनिएगा मेरी बात को, अस्टोइचियोमेट्रिक दोष वह दोष होता है जिसमें कोई ठोस क्रिस्टल के जालक में
धन आयन और ऋण आयन का अनुपात समान नहीं रहता। ठीक, दो तरह से उत्पन्न होता है, एक धातु के अधिक होने की वजह से और एक धातु की संख्या कम होने की वजह से। धातु अधिक कब होगा? मैंने बताया धातु अधिक तभी होगा जब जो ठोस क्रिस्टल का जालक है यहां आपका कोई निगेटिव चार्ज अब्सेंट हो जाए और यहाँ होल हो गया, लेकिन इसकी पूरी उदासीनता माने नंबर ऑफ पॉजिटिव निगेटिव बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन समावेशित कर दिया जाए, तो यह धातु अधिकता होता है। और धातु न्यूनता कब होगा? धातु न्यूनता तब होगा जैसे यह पूरा सामान्य जालक है। ठीक, अब यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज एब्सेंट हो गए, इकट्ठा इसके बराबर का मैग्नीशियम डबल प्लस, जैसे मैंने बता दिया, तो माने ए डबल प्लस वाला कोई धातु ले लिया उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का, तो धातु की संख्या भी कम हो गई और पॉजिटिव निगेटिव के बराबर भी हो गया, उदासीन भी हो गया। धातु न्यूनता दोष हो गया। समझ में आई बात? तो ये अगर 3 हटाते हैं तो Al ट्रिपल प्लस होता है, नहीं होता है? 3A प्लस हटाएंगे तो Al और पाई कर देता है। ठीक उसी तरह कहा गया उसके बराबर की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का कोई अन्य धातु समावेशित कर दिया जाए तो वह धातु न्यूनता दोष होता है। तो प्यारे छात्रों, जानकारी होगी आपको कि दोष में एक इलेक्ट्रॉनिक, एक परमाणविक दोष बिंदु दोष, चालक दोष। बिंदु दोष में स्टाइसियो अस्टाइसियो होता था। स्टाइसियो में फ्रैंकल शॉर्ट की पढ़ लिए, अस्टाइसियो में धातु अधिकता धातु न्यूनता पढ़ लिए। यहाँ तक में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम नोट्स फिलहाल भेजेंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को फिर से रिपीट करके समझ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब दोष में केवल आपको लैटिस डिफेक्ट पढ़ना है, चालक दोष क्या होता है, और लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होगा। इस तरह से चैप्टर का एंड हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।